डॉक्टर मंजर नसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारे मुद्दों पर बात की। भारत के शिक्षा व्यवस्था, बिहार के शिक्षा व्यवस्था और नरकटिया विधानसभा में बाढ़ नियंत्रण विकास के बारे में बोले, बुलडोजर एक्शन पर बोले। ऐसे कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की। वहीं नरकटिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 के बैंकुठुआ गांव में पिछले 8 महीने से चल रहे नाले के विवाद को सुलझाने का काम किए और नाला बनना शुरू हुआ। वही पिछले 5 साल से उसी गांव में वार्ड नंबर 3 में ही पानी लगते हैं, उस पर भी बढ़ चढ़कर बोले। और सबसे बड़ी बात, लखौरा से श्यामपुर जाने वाली डबल लेन के बारे में भी बात की। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार होगा उसके बारे में बात की। तो चलिए आइए सुनते हैं डॉक्टर मंजर नसीम ने क्या कुछ कहा। बहुत शुभकामनाएं सर कि नरकटिया विधानसभा में चुनाव के 9 महीने बाद आप यहां पर आए हैं। आखिर क्या वजह है सर कि नरकटिया विधानसभा में अचानक यहां पर उपस्थित हुए हैं? जनाब, कोई कारण नहीं होता है। ये तो हमारा पूरा विधानसभा मेरा घर है। ऐसे ही कहीं कहीं समय समय पे लोगों से मिलना जुलना, ये एक तरह का मतलब रूटीन काम है। कोई भी इसका खास कारण आप पूछेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। समय समय पे हम लोगों से मिलना जाना, वहाँ बातचीत करना, समस्याओं के बारे में जानकारी लेना, संभव हो तो उसके समाधान का प्रयास करना, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। भारत में युवा छात्र लगभग 36 दिन से ऊपर से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कल धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दे दिया गया। तो सर, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से भारत के शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा? यह लगता है कोई खास अंतर नहीं आएगा। परिस्थितियां जैसी थी वैसी ही रहेंगी। ये बहुत चिंतन का विषय है। देश और बिहार में शिक्षा का जो स्तर है वो विश्व स्तरीय तो क्या कहिए, वो जो गरीब देश हैं, जो ऐसे कमज़ोर देश हैं, उनके अपेक्षा भी हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर है जी। तो एक बहुत ही संवेदनशील बात है। इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर बिहार के विद्यालयों में पढ़ाई क्यों नहीं होती है। विद्यालयों में, मैं तो कहता हूँ, विद्यालयों में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बढ़ती है। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। आप देख लो, जैसे आपके आसपास जो विद्यालय हैं वहाँ टीचर भी हैं, बिल्डिंग भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन क्या पढ़ाई होती है? उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर और फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं? यही तो सर सवाल है। क्या परसेंट, आप परसेंटेज देख लो कितने जाते हैं। वो तो स्कूल से कॉलेज में जाते जाते वो परसेंटेज 5% हो जाता है, 95% ड्रॉप आउट हो जाता है। ये बहुत गंभीर बात है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है और इस पर नीति निर्माण और इसको बहुत ही प्रायोरिटी देने की बात है।